मित्रों नमस्कार। गिरीश पंकज की बात में आज एक बार फिर बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है। मैं छत पर हूँ और मन में यकायक एक विचार कौंधा, तो सोचा आपके साथ कुछ देर बात कर लूँ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। प्रचंड बहुमत तीनों राज्यों में मिला है। इस बहुमत के पीछे क्या कारण है, उसका विश्लेषण तो जो राजनीतिक विद्वान हैं वे करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। विष्णुदेव साय उनका नाम है। इसके पहले वे सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और विशुद्ध रूप से आदिवासी हैं, जिसे हम वनवासी भी कहते हैं, वन बंधु कहते हैं। वे मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मुझे लगता है अब उनका दायित्व यह है कि वह अपने वन बंधुओं के प्रति सजग रहकर काम करें, उनकी जितनी सेवा हो सकती हो करें। आज़ादी के 75 वर्षों में आरक्षण का लाभ लेकर अनेक वनवासी बंधु, आदिवासी बंधु मुख्य धारा में आए हैं, बड़े बड़े पदों पर भी वे पहुँचे हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी आज भी ऐसी है जो वन प्रांतर में रहती है, सुविधाओं से वंचित है। मैं लगभग 10 वर्ष पहले अपने कुछ पत्रकार मित्रों के साथ अबूझमाड़ के घने जंगलों में गया था। हम सब का उद्देश्य ये था कि वहाँ जाएं और नक्सलियों से मिलें और बात करें कि पार्टनर आखिर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, क्यों पत्रकारों की हत्या कर रहे हो, सामान्य लोगों की जान ले लेते हो, सुरक्षा में तैनात लोगों की निर्मम हत्याएं भी कर देते हो। हालांकि ये और बात है कि नक्सली हमसे मिले नहीं, सूचना तो उनको थी लेकिन वे सामने नहीं आए। हम कहते ही रह गए जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप कर रहने में क्या राज है। लेकिन खैर वह एक अलग मुद्दा है। तो जब हम वहाँ गए, लगभग 100 किलोमीटर की पदयात्रा हमने की। घने जंगलों के बीच में कुछ गांव दिखाई दिए, जहाँ के लोग कई दिन की यात्रा करते हुए नारायणपुर आते थे, सप्ताह भर की सामग्री खरीदने, चावल, दाल, नमक आदि। आज भी यह स्थिति है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भाजपा सरकार आई है, विष्णुदेव साय की सरकार, वह अपने एजेंडे में आदिवासियों के मुद्दों को प्रमुखता के साथ रखे। इस सरकार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि जंगल में जो वनवासी बंधु रह रहे हैं वहाँ तक पक्की सड़क बने, बाज़ार वहाँ तक पहुँचे, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, वहाँ स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक व्यवस्था की जाए। अगर यह सरकार इतना भी कर सकी तो मुझे लगता है यह बड़ा काम हो जाएगा। हम स्मार्ट शहरों की बात करते हैं, गांव को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो आदिवासी बंधु सुदूर जंगलों में रह रहे हैं, उनकी हम सुध नहीं ले पाते। उनका इस्तेमाल सिर्फ हम
वोट पाने के लिए करते हैं। बाद में हम भूल जाते हैं कि वो किस हालत में है। इसलिए अब मुझे लगता है कि वर्तमान भाजपा सरकार को वनों तक जाना होगा। वहाँ जा कर के आदिवासी बंधुओं की जो हालत है उसका गहन अध्ययन करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उनको मुख्य धारा में लाना होगा। उन्हें नगरों जैसी सुविधाएं देनी होंगी, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, उनकी सहमति के बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। उनकी सहमति के साथ उनके सम्मान की रक्षा करते हुए उनकी लोक कला, उनकी लोक संस्कृति, उनके देवता, उन सब की प्रतिष्ठा बनी रहे। उनकी सहमति पर उनके कच्चे घर पक्के बनने चाहिए। जो कुछ भी हम करें उनकी सहमति से करें, उनको समझा कर करें। जबरन विकास थोपने की कोशिश न की जाए। निसंदेह वे विकास चाहेंगे। अगर उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो वो इसे आत्मसात करना चाहेंगे। मैंने बस्तर में देखा है, वहाँ के लड़कों को बरमूडा पहने हुए वहाँ की महिलाएं अब वस्त्रों में दिखाई देती हैं। एक दौर था जब औरतें ऊपर कुछ नहीं पहना करती थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा शहर के लोग आते हैं और उनकी नज़रें उनकी देह यष्टि पर टिकती है, तो धीरे धीरे उन्होंने साड़ी से अपने आप को ढकना शुरू किया। तो परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन को और व्यापक करना है। आदिवासी बंधुओं को समृद्ध करना है। यह तभी होगा जब हमारी सरकार शहरों तक सीमित न रहकर वनों की ओर रुख करेगी। अगर ऐसा हो सका तो मुझे लगता है यह बड़ा काम होगा। और जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है तो मेरी और हम सब की अपेक्षा बढ़ गई है कि अब आज नहीं तो कल हमारे वनवासी बंधु भी सुविधाओं के बीच सांस ले सकेंगे। आज इस वीडियो में फ़िलहाल अपनी बात मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। आप सबसे मैं चाहता हूँ कि कभी कभी मैं आता हूँ तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें और इसे लोकव्यापी भी करने की कोशिश करें, यानी शेयर करें, साझा करें, ताकि मेरा हौसला भी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।